हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का ट्रिपल सी एग्जाम 2025 चैप्टर बेस आधारित महत्वपूर्ण सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि चैप्टर नंबर 1 में पार्ट 2 इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको आसानी से आप ट्रिपल सी एग्जाम 2025 में किसी भी मंथ में अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीरीज बाय जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इस सीरीज में मैं आप सभी के लिए शामिल कर रहा हूँ। रिसर्च बेसिस आप सभी को कंटेंट में प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपको 101% आपको ट्रिपल सी एग्जाम्स में हेल्प मिलेगा इस सीरीज से। तो आप सभी इस सीरीज को जरूर देखें। ये सीरीज जो है आप सभी के लिए काफ़ी मददगार रहेगा। तो आप सभी क्लास से जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, और रेगुलर क्लासेज जो हो रही है वो सुबह 9 बजे हो रही है। तो सुबह 9 बजे आप सभी को क्लासेज को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस सीरीज में डिस्कस किया जाएगा। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से ज्वाइन होइए, ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। और इस सीरीज में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में मिलेंगे। तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको आसानी होगी क्वेश्चंस को समझने में। और उसके बाद आप सभी हमारे साथ लाइव क्लास में प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से ज्वाइन कीजिए, ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। हम सभी चैप्टर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा टारगेट है कि 800 प्लस एमसीक्यू को हम डिस्कस करें, सभी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन संबंधित आप सभी के बीच लेकर आएँ, ताकि आप ट्रिपल सी एग्जाम 2025 में अच्छे से तैयारी करके आप अच्छे ग्रेड से पास आउट आप हो सकें। यही हमारा टारगेट है। तो आप सभी इस टारगेट पे बिल्कुल आपका भी कुछ सहयोग चाहिए, ताकि जो हमारा सीरीज है वो काफ़ी पूरे तरीके से कंप्लीट हो सके। तो आप सभी क्लास से अगर ज्वाइन हो चुके हैं तो आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी अगर अपडेट आता है सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि फ्लैश मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड। फ्लैश मेमोरी जो है वो किसे कहते हैं, आपको बताना है। मैं फ्लैश मेमोरी को भी क्या कहते हैं, बताना आप सभी को। क्वेश्चन में जो फर्स्ट है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। आज जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देते चलिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बताना है, क्वेश्चन को पहले समझना है कि क्वेश्चंस क्या है, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शंस का चयनित करना है लाइव सेक्शन में। फ्लैश मेमोरी को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर होगा, फ्लैश रैम कहते हैं। फ्लैश मेमोरी को क्या कहते हैं, फ्लैश रैम भी कहते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे साथियों कि द बिल्ट इन परमानेंट मेमोरी इन योर कंप्यूटर इज, आपके कंप्यूटर में बिल्ट अस्थायी मेमोरी क्या होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है रोम, ऑप्शन में जो बी है सीपीयू, ऑप्शन में जो सी है डीवीडी रोम है, और ऑप्शन में जो डी है रैम है। आपको बताना है कि क्वेश्चन में जो 2 का सही ऑप्शन क्या हो सकता है। ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे साथियों कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फास्टेस्ट बिगेस्ट और कॉस्टलिस्ट कंप्यूटर, निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। बताना आप सभी को कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका यही है कि निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है नोटबुक, ऑप्शन नंबर जो बी है पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर जो सी है लैपटॉप, ऑप्शन नंबर जो डी है सुपर कंप्यूटर। बताना आप सभी को सही ऑप्शन का चयनित करना है लाइव सेक्शन में। जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे साथियों कि ई वाज डेवलप्ड बाई, बताना आपको कि सी किसके द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन में जो ए है अड्डा वेरन ने, ऑप्शन में जो बी है बिल गेट्स ने, ऑप्शन में जो सी है इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन में जो डी है डेनिस रिची ने। तो बताना है आप सभी को क्वेश्चन में जो 4 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेनिस रिची ने जो किया था वो डेवलप किया था सी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच डिवाइस इज यूज टू बैक अप डाटा, डाटा के बैकअप के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है कि डाटा के बैकअप के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। बताना है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है, बताइए। ऑप्शन में जो ए है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन में जो बी है टैप, ऑप्शन में जो सी है नेटवर्क ड्राइव, और ऑप्शन में जो डी है ऑल ऑफ द एबव। बताना है आप सभी साथियों को कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताइए आप सभी लाइव चैट में। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका सही जवाब है। ठीक है, एस रैम स्टैंड फॉर, एस रैम से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर जो ए है स्पेशल रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी है सुप्रीम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन जो डी है स्टेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी। बताना है कि क्वेश्चन में जो 6 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे साथियों कि वेयर डज द डेट एंड टाइम अपीयर ऑन द डेस्कटॉप, दिनांक और समय डेस्कटॉप पर कहाँ उपस्थित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिनांक और समय डेस्कटॉप पर कहाँ उपस्थित होते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर जो ए है कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी है माई कंप्यूटर, ऑप्शन में जो सी है टास्क बार, ऑप्शन में जो डी है रिसाइकिल बिन। बताना है आप सभी को, सही ऑप्शंस का चयनित करना है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन में जो 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा टास्क बार में जो आपका समय दिखाता है, दिनांक और समय दोनों दिखाता है टास्क बार में। ओके, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग है तथा इसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? माइक्रो चिप, माइक्रो माइक्रोचिप और माइक्रो प्रोसेसर और द कैलकुलेटर। बताना है क्वेश्चन में जो 8 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा माइक्रोचिप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे साथियों, जो कि अगला क्वेश्चन है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क इज कॉल्ड, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देशों के एक सेट को कहा जाता है। बताइए क्वेश्चन में जो 9 है उसका सही जवाब क्या होगा? मेंटर, ऑप्शन में बी है इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन में जो सी है कंपाइलर और ऑप्शन जो डी है प्रोग्राम। बताइए क्वेश्चन में जो 9 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। अगले क्वेश्चन की बात करें कि बाई व्हाट नेम इज द कनेक्शंस बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर नो, माइक्रो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और अन्य भाग के बीच जुड़ाव किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका सही ऑप्शन का आपका चयनित करना है। पहला ऑप्शन है पाद, ऑप्शन नंबर बी है एड्रेस बस, ऑप्शन में जो सी है रूट और ऑप्शन जो डी है ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा एड्रेस बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, इंडिया के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है, क्या नाम है आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि इस क्लास से और अन्य विद्यार्थियों को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, बताना है क्वेश्चन में जो 11 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा परम 8000। ठीक है, ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट, निम्न में से कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों है? बताना है कि निम्न में से कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों है, आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा मैडम, जो मॉडेम होता है ना, मॉडेम जिसको बोलते हैं मॉडेम। ठीक है, वो आपका क्या होता है? आउटपुट भी होता है, आपका इनपुट भी होता है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता था? ऑप्शन में जो ए है वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन में जो सी है आईसी चिप, ऑप्शन में जो सी है वी लेसिक, ऑप्शन में जो डी है नॉन ऑफ दिस। बताना है आप सभी को। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी अलाउज सिमुलेशन रीड एंड राइट ऑपरेशंस, निम्न में से कौन सी मेमोरी रीड और राइट ऑपरेशंस को साथ साथ करने की अनुमति देता है? क्वेश्चन में जो 14 है उसका सही जवाब आप सभी को बताना है। पहला ऑप्शन है रोम, ऑप्शन जो बी है रैम, ऑप्शन जो सी है ईपी रोम, ऑप्शन जो डी है सीडी रोम। क्वेश्चन जो 14 का करेक्ट ऑप्शन आप सभी को बताना है, बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा रैम। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, बताना है आप सभी को, निम्न में से सबसे कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए है टच पैड, ऑप्शन बी है टच स्क्रीन, सी है माउस, ऑप्शन जो डी है ट्रैक बॉल। बताना आप सभी को। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा माउस। अगला क्वेश्चन है कि ऑन विच बटन इज द हेल्प मेनू अवेलेबल, हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है? आज जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना है, बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़ना है और आप सभी को राइट ऑप्शंस का जवाब देना है लाइव चैट में। ठीक है, बताइए आप सभी, क्वेश्चन है कि हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है? बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका
करेक्ट आंसर होगा स्टार्ट। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस, निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। बताइए क्वेश्चन में जो 17 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा स्कैनर। ओके। अगला क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर वाज यूज्ड इन विच जनरेशन, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया है। बताइए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन में जो 18 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड जनरेशन, मतलब द्वितीय पीढ़ी। ठीक है, सेमीकंडक्टर रजिस्ट्रेशन का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया है, तो सेकेंड जनरेशन में किया गया है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्रिंटर मेजर्ड इन, प्रिंटर की गति किस में मापते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है पीपीएम, बी है सीपीएम, सी है एलपीएम और ऑप्शन नंबर डी है एनपीएम, बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा पीपीएम, प्रिंटर की जो गति मापी जाती है वो पीपीएम के माध्यम से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि व्हेन अ कंप्यूटर प्रिंट्स अ रिपोर्ट्स इट इज कॉल्ड, जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वे क्या कहलाता है। बताइए हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सिस्टम कॉपी या नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा हार्ड कॉपी। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा। उम्मीद है 20 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए कि फिर कोई भी अगर अपडेट आता है तो चैनल के माध्यम से आप सभी को जानकारी मिल सके। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जो भी हैं रेगुलर आप सुबह 9 बजे हमारे साथ जरूर ज्वाइन कीजिए क्लासेज को। हमारे तरफ से प्रोवाइड किया गया कंटेंट आपको बिल्कुल बेस्ट कंटेंट मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे रिसर्च बेसिस कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे आपको डायरेक्ट एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी। अगर आप हमारे कंटेंट पर थोड़ा सा भी टाइम देंगे तो 100% आपकी काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा और आपके ट्रिपल सी एग्जाम्स में आप सभी जितने भी क्लासेज हैं अगर आपको तैयारी कर लेते हैं तो 101% आपको ट्रिपल सी में 101% आप अच्छे ग्रेड से पास आउट होंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आप सभी कंटिन्यूअस क्लासेज को ज्वाइन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और किसी तरीके का अगर आपको डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि 9458009461 पे, जो कि आपको पूरी सहायता किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि शाम के रात के 8 बजे क्लासेज जो चलेगा प्रैक्टिस क्लास। तो प्रैक्टिस क्लास में भी आप सभी को ज्वाइन होना है स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।